टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है आपके कोहन टक्कर कंडीशंस। इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस की थी वो थी आपकी लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर कंडीशंस की। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता है, जो सेकंड पार्ट आपका वो होता है आपका कोहन टक्कर कंडीशंस। ठीक है, तो जैसे हमने लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर के क्वेश्चन किए वैसे ही आपने कोहन टक्कर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में KKT भी बोलते हैं। ठीक है, करूश कोहन टक्कर कंडीशंस। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन, अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाउ स्टार्ट करते हैं। जो कोहन टक्कर कंडीशन होती है आपकी वो क्या होती है, जिसमें विद वन कॉन्स्टेंट्स के साथ लेंगे हम। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट्स होगा और एक आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसकी आपकी क्या होती है, 6 कंडीशंस होती है। क्लियर है, कितनी कंडीशन होती है, 6 कंडीशंस। ठीक है, तो बाय सॉल्यूशन हम करते हैं, जो क्वेश्चन के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व मैक्सिमाइज z इक्वल टू 10x1 प्लस 4x2 माइनस 2x1 स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वेयर। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है आपके पास 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, x1 x2 क्या है आपका, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके वो वीडियो आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज L इक्वल टू और K। ठीक है, L को हम लैग्रेंजियस बोलते थे, K को हम यहाँ पे कोहन टक्कर कंडीशंस बोलेंगे। ठीक है, तो K इक्वल टू F माइनस लेमडा H। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो Z होता था। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो किसकी फॉर्म में, X की फॉर्म में, तो f ऑफ x इक्वल टू Z। ठीक है, आप f की जगह आप Z भी लिख सकते हो। ठीक है, वेयर f यहाँ पे लिखा है आपका। ठीक है, वेयर f इक्वल टू, ठीक है, z इक्वल टू f यानी z। ठीक है, z इक्वल टू जो आपके पास z है, दिस इज 10x1 प्लस 4x2 माइनस 2x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर। ठीक है, h के आपके पास, दिस इज 2x1 प्लस x2 माइनस का 5। अब जो आपका k होगा, k क्या हो जाएगा आपका, दिस इज f माइनस लेमडा h। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज 10x1 प्लस 4x2 माइनस 2x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर, दिस इज माइनस लेमडा टाइम h क्या है आपका, दिस इज 2x1 प्लस x2 माइनस 5। ठीक है, अब आपको जो हमारे पास जो 6 कंडीशन होती है वो आप एक बार समझ लो। ठीक है, तो 6 कंडीशंस हमारे पास होती क्या है। ठीक है, तो ये है आपकी कोहन टक्कर कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी करली के ओवर करली x1 इक्वल टू 0। सेकेंड होती है आपकी करली के ओवर करली x2 इक्वल टू 0। उसके बाद होता है आपका लेमडा h इक्वल टू 0। फोर्थ जो आपकी इक्वेशन होती है, कंडीशन होती है, वो होती है आपके पास जो h है वो क्या होगा आपका, लेस देन 0। ठीक है, और जो आपका x1 x2 है वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0, और लेमडा भी क्या होना चाहिए आपके, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी 6 कंडीशन है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार वन बाय वन सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, करली के ओवर करली x1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, k है। अब विद रिस्पेक्ट टू x1 आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे x1। ठीक है, जो जो टर्म आपकी x1 की है आप सिर्फ उसी को ही डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, पार्शियल में क्या होता है, जो अनदर वेरिएबल होता है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 10x1, यहाँ पे क्या है आपका माइनस 2x1 स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेमडा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा x1। ठीक है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 10 माइनस 4x1। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2 लेमडा इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही आप करली के ओवर करली x2 इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे x2 ये है, x2 ये है और x2 ये है, जब लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा x2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 4 माइनस 2x2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड है आपके पास लेमडा h इक्वल टू 0, तो ये लेमडा ये है आपके पास, h ये है आपके पास, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है लेमडा 2x1 प्लस x2 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस जो है ये क्या था, ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूले में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, h इज लेस देन इक्वल टू, जो फोर्थ इक्वेशन है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर है, यही आएगा ना। ठीक है, 2x1 प्लस x2
या -5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, या तो 5 को दूसरी तरफ ले गए तो ये हो जाएगा 2x1 + x2 माइनस लेस देन इक्वल टू 5। दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे भी किया है, अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तो 2x1 + x2 - 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन। और जो आपके पास फिफ्थ इक्वेशन है वो है आपके पास x1 x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लैम्डा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन थी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए जो आपका लैम्डा है वो क्या होगा, आपका लेस देन में होगा, ठीक है, यानी 0 से छोटा होगा। तो वो जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमाइजेशन। ये क्या है, आपकी मिनिमाइजेशन, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो नोट है आपके लिए यहाँ पे, जो ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे आपके पास सिर्फ वन कॉन्स्टेंट्स हो, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, आपके पास दो केस होंगे। एक बार हम लैम्डा 1 = 0 पुट करेंगे, यानी लैम्डा = 0 पुट करेंगे, दूसरी बार हम लैम्डा = नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये दो केस बनते हैं, तो हम 1 बाय 1 ये केस डिस्कस करेंगे। नाउ आगे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे क्या है आपका लैम्डा = 0, ठीक है, लैम्डा = 0, ठीक है। ये लाइन हमने ऊपर लिख ली थी फ्रॉम 3, जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वहाँ पे क्या है, अगर लैम्डा = 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो दूसरी इक्वेशन है वो भी क्या हो जाएगी, =0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा = 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप जैसे ही थर्ड इक्वेशन देखोगे तो 2x1 + x2 - 5 = 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो देन फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, लैम्डा = 0, तो हमारी जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है वहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो वहाँ पे हम लैम्डा जो है वो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 10 - 4x1 = 0, और दूसरी इक्वेशन से आ जाएगा हमारे पास 4 - 2x2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 4x1 = 10 फर्स्ट इक्वेशन से, और x1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/4 = 5/2, ठीक है। यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे 2x2 = 4, x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4/2 और ये हो जाएगा =2, ठीक है। x1 की वैल्यू है 5/2, x2 की वैल्यू हमारे पास 4/2, ठीक है। नाउ देयरफॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन जो कंडीशन है हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाती है, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बट फ्रॉम 4 जो आपके पास जो फोर्थ इक्वेशन जो फोर्थ कंडीशन है उसमें हम जब x1 और x2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है दिस इज 2 टाइम 5/2 + 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ फॉल्स, ठीक है। वी रिजेक्ट दिस केस। तो ये जो है आपकी कंडीशन जो है वो आपकी रॉन्ग हो जाती है, तो हम क्या करते हैं इस केस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो बाकी की ये जो आपके पास कंडीशंस हैं जो हमने बोला कि सेटिस्फाई है, वो आप एक एक करके देखोगे तो वो सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और सेकंड केस है आपके पास यहाँ पे, तो सेकंड केस बोलता है आपका जो लैम्डा है वो क्या करेंगे, हम नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है, हम एक बार आपको थर्ड इक्वेशन बता देते हैं। हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे क्या है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ये थी आपकी थर्ड जो कंडीशन थी आपकी, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो ये वाली इक्वेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा हमने वहाँ पे, आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2x1 + x2 - 5 = 0, दिस इज द सेवंथ इक्वेशन पुट करेंगे। नाउ एलिमिनेटिंग लैम्डा फ्रॉम 1 एंड 2 एंड बी गेट, हम क्या करेंगे, ठीक है, जो लैम्डा 1 और 2 है, यानी इक्वेशन 1 और 2 में जो आपके पास लैम्डा है हम उसको रिमूव करेंगे। वो कैसे रिमूव होगा आपको आप देख रहे होंगे कि जो इक्वेशन है हमारे पास वो इस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सेम रहेगी 10 - 4x1 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 - 4x2 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उससे हम सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे ही माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आपका क्या है माइनस का 2 लैम्डा है, एक आपका क्या है प्लस का 2 लैम्डा है। तो ये जो दोनों माइनस और प्लस है ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो गए, ठीक है, हो गए कैंसिल। आपके पास क्या बचा, दिस इज 10 - 8 कितना हो जाएगा 2 - 4x1 + 4x2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 4x1 - 4x2 = 0। 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x1 - 2x2 = 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक थी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, जो कहाँ से आई थी, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आई थी।
ठीक है। और एक आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, 7 और 8। नाउ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे नाउ सॉल्विंग 7 एंड 8, ठीक है। जैसे हमने जो लैम्डा रिमूव किया था, जो इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, वैसे आपने क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना है। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 7 थी वो थी आपके पास 2x1 + x2 - 5 = 0, ठीक है। 8th इक्वेशन थी आपके पास 2x1 - 2x2 - 1 = 0। हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास देखो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -2x1 बाय एलिमिनेटिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका +2x2 एंड यहाँ पे हो जाएगा +1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2x1 माइनस प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 कितना हो गया, 3x2। यहाँ पे माइनस का 5 है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पे -4 = 0। तो 3x2 = 4 आ गया। तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इज 4/3 आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये किसकी थी, आपके x2 की थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू किसकी, x1 की। किसकी करेंगे, x1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये हमने रॉन्ग कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 7, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज 2x1 = 5 - x2, ठीक है। तो 5 - x2 की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो 4/3 हमने यहाँ पे पुट किया, ये हो जाएगा आपका 15 - 4/3 यानी 11/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2x1 है, तो जैसे हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11/6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और या तो आप फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या तो सेकंड इक्वेशन से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ पे क्या था आपके पास, दिस इज 10 - 4x1 - 2 लैम्डा = 0। तो यहाँ पे हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 करोगे तो यहाँ पे हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वो आपको जो इक्वेशन 2 है वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 10 - 4 11/6 = 2 लैम्डा। ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 60 - 44/6 = 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा = 16/6, तो ये हो जाएगा 8/3। तो ये हो जाएगा लैम्डा = देखो है ना, लैम्डा = 8/6 हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो जो हमारे पास लैम्डा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा भी जो है वो पॉजिटिव है, x1 पॉजिटिव है, x2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो वैसे हम अगर सभी कंडीशंस को देखते हैं 1 से लेकर 6 तक, जितनी भी कंडीशन है उन सभी को देखते हैं, तो वो वहाँ पे हमारे दिस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाई फॉर 6 कंडीशंस, ठीक है, ऑफ कोहन टक्कर कंडीशंस। जितनी भी हमारे पास कंडीशंस थी, ठीक है, 1 to 6, वो सभी की सभी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या है, x1 = 11/6, x2 = 4/3, और यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा है, लैम्डा कितना है हमारे पास, दिस इज आल्सो इक्वल टू 4/3 लैम्डा है, ठीक है। नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन ऑप्टिमाइज फंक्शन, जो हमारे पास f था यानी z था, यानी जो z मैक्स है हमारे पास, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो z था वो क्या था, 10x1 + 4x2 -2x1² - x2², ठीक है। ये था हमारे पास z, ठीक है। इसमें हमने x1 और x2 की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 10 11/6 + 4 4/3 -2 11/6 का होल स्क्वायर -4/3 का होल स्क्वायर। तो इस सारी इक्वेशंस को हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास टर्म आएगी वो हो जाएगी 91/6। तो ये क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज मल्टीप्लायर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हो सकता है 3 × 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, 4 × 4 5 × 5, ठीक है। तो वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है, और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।